वार्ताकार। वर्ल्ड पाइल्स डे, विश्व पाइल्स दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे और उसकी शुरुआत कब हुई और क्यों? आज से 20 साल पहले डॉक्टर अशोक लड्डा साहब ने इसके ऊपर प्रयत्न करके जन समाज में आरोग्य के बारे में और पाइल्स की अवेयरनेस के बारे में इनका मुख्य उद्देश्य के साथ में वर्ल्ड पाइल्स डे की शुरुआत हुई। पाइल्स रोग क्या है? पाइल्स जो है एक मल अवस्था में जो है उत्पन्न होने वाली व्याधि है, जिसमें उसमें से जो है रक्तस्राव होता है, खुजली होती है, बाहर आ जाते हैं, दर्द होता है, मल प्रवृत्ति साफ नहीं होती है, चिकनाई आती है और पेट में फुलनेस रहती है। ऐसी अवस्था में पाइल्स के लक्षण गिने जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें ब्लीडिंग होना और दर्द होना वो महत्व का है। पाइल्स में क्या तकलीफ होती है और पाइल्स रोग होने के प्रमुख कारण क्या है? पाइल्स होने में मैंने जैसे बताया कि आपको ये लक्षण जो है पाए जाते हैं, उसको हम बवासीर कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, हेमरोज कहते हैं, हर्ष कहते हैं, बुढ़ियाज कहते हैं। लेकिन उसके उत्पत्ति के कारण में जो है लाइफस्टाइल है सेडेंटरी, दूसरा आपको हेरिडिटरी फैक्टर्स हो सकता है, तीसरा आपको जो है अति व्यायाम करना, चौथा आपकी फूड हैबिट्स जिसमें आपको लेस फाइबर डाइट, पानी कम पीना, इन तरह सब आ जाता है। चौथा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी और कोई रोग होना, और आप जो है कोई नियमित रूप से दवा खाते हैं जिसकी वजह से कब्ज होता है, तो ऐसी अवस्था में जो है इन कारणों की वजह से बवासीर मुर्गियात पाइल्स होते हैं। अगर किसी को यह रोग हो गया तो क्या करे, किसे संपर्क करे या फिर कैसे इलाज करे? ये रोग होने के सबसे पहली बात ये होती है कि पूरे एशिया में लोग पहले होम रेमेडीज करते हैं, और वो जो है अगर असफल हुई तो किसके पास जाते हैं? तो जो बिना ऑपरेशन की जो मार्केटिंग होती है, जिनको बंधु वैद्य कहते हैं, जो अशिक्षित लोग रहते हैं उनके पास चले जाते हैं और 100 में से 25-30 लोगों को आफत को नौकरा दे देते हैं। मूल जो है शर्म है, संकोच है, गरीबी है, या तो हेल्थ अवेयरनेस की जो है उनके पास जो है जानकारी नहीं है, या तो ऑपरेशन से डरते हैं। ऐसे लोग जो है वो गलत जगह पे चले जाते हैं। तो अगर होम रेमेडीज से अगर उसको फायदा नहीं होता है तो उनको उसके निष्णात के पास, जो मुर्गियात बगंदर के जिसको प्रोक्टोलॉजिस्ट या कोलोप्रोक्टोलॉजिस्ट कहते हैं, ऐसे सर्जनों के पास जाना चाहिए। आपने जैसे बताया कि सर्जन के पास जाना चाहिए, तो इसका पाइल्स का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है या दवा से भी ठीक हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और सभी रोगियों के दिमाग में ये रहता है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। लेकिन जब आप सही समय पे पहुंच जाते हैं, अवस्था नवीन है, रोग पुराना नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो वो औषध से जरूर ठीक होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सर्जन के पास जाएंगे तो आपको 100 में से 100% रोगों को जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब रोग अंतिम अवस्था में आ जाए या बहुत ही उसमें कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाए, उससे पहले उनकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन 50 to 70% पेशेंट अगर सही समय पे शुरुआत में ही अगर रोगी के मतलब जो है रोगी डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वो जो है औषध से ठीक हो सकते हैं, उपाय से ठीक हो सकते हैं, पथ्य से ठीक हो सकते हैं। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जैसे पाइल्स का रोग ही ना हो? जैसे अपन कारण के बारे में बताया, आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जन। रोग उत्पत्ति के कारण को यदि आप त्याग करते हैं तो जो है आपको ये बीमारी नहीं होती है। जैसे आप कॉन्स्टिपेशन नहीं होना, वजन नहीं बढ़ने देना, झुक कर ज्यादा वजन नहीं उठाना, आपको प्रेगनेंसी वो नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन न हो उसके लिए आपको खान पान की व्यवस्था करनी चाहिए। वेजिटेबल फाइबर डाइट पूरे खाने की 20 to 30% लेना चाहिए, और 2 से 3 लीटर पानी अवश्य पीना चाहिए। ऐसे अवस्थाओं में जब आप बीमार है और अगर आपकी दवाइयां कॉन्स्टिपेशन करती है तो उनके उपाय के लिए आपको कुछ न कुछ नित्य विरेचन जो आपको हैबिट न फॉर्म करे और शरीर को नुकसान न करे, इसी अवस्था यदि आप करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि आपको रोग होने की संभावना नहींवत हो जाती है। क्या ऑपरेशन से ज्यादा परेशानी होती है या इसका खर्च बहुत ज्यादा आता है? अंदाजा कितना खर्च आता होगा? ऐसा है कि ऑपरेशन जो है किस प्रकार का है, आप सादा ऑपरेशन करते हैं, आप स्टेपलर करते हैं, मशीन से करते हैं या लेजर से करते हैं, तो उनकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है।
और दूसरा कहाँ कराते हैं, कौन करता है, इनके ऊपर कॉस्ट रहती है। और आप जो है अगर सरकारी अस्पताल में चले जाए तो फ्री है, ट्रस्ट हॉस्पिटल में जाए तो बहुत कम है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका इंश्योरेंस है और मल्टीपल कंपनियों के अंदर में आप चले जाए तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। तो ये खर्च के बारे में कोई भी एक लाइन देना वो बहुत मुश्किल काम है। उनकी अवस्था के ऊपर, उनके साथ किए हुए सभी प्रकार के जो है निदान और उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर उसका खर्च का आधार है। धन्यवाद। आयुर्वेदिक, अंग्रेजी दवाइयाँ, लेजर चिकित्सा, इसमें से सबसे बेहतर इलाज कौन सा है? देखिए, विज्ञान जो है संशोधन करता रहता है लोगों के सौकर्य के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए ये बराबर हो रहा है। तो वो जो है तो उसमें लेजर जो है कुछ अवस्था में काम करता है, आयुर्वेदिक अवस्था कुछ अवस्था में काम करता है। एक ही डंडे से सब प्रकार की बीमारियां ठीक नहीं होती है। वैसे जो चिकित्सा पद्धति से, जो सर्जरी की टेक्निक से वो सिद्ध होता है, वही उसका जो इलाज है। और आयुर्वेद सबसे पुराना है, 2500 वर्ष से उसके बारे में अनुभव है। तो उसमें भी 4 प्रकार की चिकित्सा बताई है, औषध चिकित्सा, क्षार चिकित्सा, उसके बाद में जो है अग्निकर्म और शस्त्र कर्म। तो उस अवस्था के हिसाब से होना चाहिए। हम लोगों में इस रोग को लेकर एक डर बना रहता है और काफी लोग डर की वजह से इलाज नहीं कराते हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि आपको एक तो शर्म संकोच नहीं रखनी चाहिए। बीमारी की अवस्था में आपके जो लक्षण मिलते हैं वो आप घरेलू उपचार से या गांवठी इलाज से या उसमें अगर आपको फल नहीं मिलता है तो उनको तुरंत ही निष्णात के पास जाना चाहिए। अन्यथा आपके शरीर में पांडु यानी रक्त की कमी हो सकती है, सूजन हो सकता है, आपको कमजोरियां हो सकती है, दूसरी बहुत सारी बीमारियां उसके संपर्क में हो सकती है। तो एक तो बात यह है कि आपको शर्म संकोच नहीं करनी है, आपको जांच करने देनी चाहिए। क्योंकि लोग यह समझते हैं कि वहां पर सिर्फ पाइल्स होता है, ऐसा नहीं है। वहां पर कुल मिला के 18 प्रकार की बीमारियां हैं। जैसे इसमें हम बताते हैं कि यहाँ पर फिशर है, यहाँ पर फिस्टुला है, यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर आपको जो है मसल्स लूज हो गए हैं। ऐसी कुल मिला के 18-20 प्रकार की बीमारियां हैं। और हम सब लोग यही समझते हैं कि इसमें पाइल्स ही है, ऐसा नहीं है। लक्षण सबके एक सरीके हैं लेकिन बीमारियां बहुत है। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि आपको जब ऐसी अवस्था हो जाए तो कंफर्म निदान कराकर आपको जो ये करना चाहिए। विश्व पाइल्स डे के अवसर पर देश के नागरिकों को आप क्या सलाह देंगे और उनके जीवन में अच्छे या स्वस्थ रहने के लिए आप उनको क्या मार्गदर्शन देंगे? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो रोग के उत्पत्ति के कारणों को छोड़ना चाहिए। और यदि मान लीजिए कि आपको कोई दूसरी बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस में भी पाइल्स वगैरह होते हैं तो उनके लक्षण को जानना चाहिए, उसके कारणों को जानना चाहिए। और उसके बाद में जो है आपको जो है ये जानना चाहिए कि आपको अच्छी जगह पे बिना सर खोज किए रोग को तपासने की इजाजत डॉक्टर को देनी चाहिए। और इनको घरेलू उपचार से या भोंदू उपचार से, यानी कि जो नॉन टेक्निकल डॉक्टर्स है, जैसे क्वैक डॉक्टर्स है, उनके पास में जाकर जो है अपने आप को नहीं झोंकना चाहिए। उसमें सभी को तकलीफ होती है ऐसा मेरा नहीं कहना, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा होती है विज्ञान की। तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कभी कभी इतिहास ऐसा गवाह है कि ऐसी अवस्थाओं में भी जो है रोगी की जान गई है। तो मैं इस अवसर के ऊपर मैं इस चैनल के सभी वक्ताओं को जो है उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मौका दिया कि मैं मेरा कुछ ज्ञान 44 साल का इसमें शेयर करता हूँ। और यदि उसका लाभ इस प्रजाजन ले, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इसी शुभकामना के साथ में मैं डॉक्टर महेश संघवी सबको आगाह करता हूँ कि इसकी अवगणना न करें, उसकी जानकारी रखें और सही समय पे सही जगह पे जाकर इनका मार्गदर्शन ले लें तो आप सर्जरी से बच सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। धन्यवाद। सुखायु भव।